स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बोर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ और इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मतलब पूरी ग्रामर आपकी अच्छी होगी। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेशनलाइजेशन, इसका मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन। द डेफिनेट आर्टिकल डिस्टिंग्विशिंग फीचर, इसका मतलब होता है विशिष्ट लक्षण। यहाँ देखिए फीचर जो है एक तरीके से नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसको क्वालिफाई करने के लिए डिस्टिंग्विशिंग, ये एक तरीके से वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ऑफ का द पॉलिटिकल वर्ड, यहाँ देखिए द डेफिनेट आर्टिकल, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, संसार आज, इज है द डिसअपियरेंस ऑफ मोनार्की। द डेफिनेट आर्टिकल डिसअपियरेंस मतलब लोप, ये भी एक नाउन है। ऑफ का द मोनार्की, द डेफिनेट आर्टिकल, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ राज व्यवस्था चलती है, राजा लोग न्याय करते हैं। इन में मेनी कंट्रीज, कई देशों, ऑफ का द वर्ल्ड, संसार, इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जो विशिष्ट लक्षण है आज के राजनीतिक संसार का वो है लोप होना राजनीतिक राजतंत्र का कई देशों में, इस संसार से, इस संसार के कई देशों में राजतंत्र का लोप होना। मोनार्की नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और यहाँ देखिए इज, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है सब्जेक्ट है एक तरीके से, और इज लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर रहा है इस सेंटेंस से। एंड और द अपीयरेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट्स मतलब होता है उपस्थिति ऑफ का पॉपुलर गवर्नमेंट्स मतलब लोकप्रिय सरकारें, इन में, इसका मतलब है जो लोकप्रिय सरकार की है उपस्थिति, देम उनमें, ये जो मोनार्की सिस्टम है उसमें जो लोकप्रिय सरकार का उपस्थिति है। इट इज़, यह है, अ न्यू वेंचर, इसका मतलब है एक नया उद्यम, विच जो है, अभी भी, स्टिल अभी भी, यंग युवा, मतलब ये बहुत आगे नहीं बढ़ा, ये अभी नया नया सिस्टम चालू हुआ है ऐसा। द आइडियल ऑफ मोनार्की, इसका मतलब होता है राजतंत्र का आदर्श। द डेफिनेट आर्टिकल आइडियल, ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और ये भी नाउन है। हैड हेल्ड द फील्ड फॉर मेनी सेंचुरीज, जकड़ा था या कब्जा जमाया था क्षेत्र पे, फॉर कई, मेनी, फॉर मेनी मतलब कई सदियों तक। हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया। मेनी सेंचुरीज, यहाँ सेंचुरीज नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए मेनी लगाया है, न्यूमरल एडजेक्टिव। द न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट्स, नई लोकप्रिय सरकारें, दैट जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, न्यू एडजेक्टिव है, पॉपुलर भी एडजेक्टिव है, और इन ये दोनों क्वालिफाई कर रहा है गवर्नमेंट्स। आर ऑन द सैडल है, यहाँ देखिए आर लगा है लिंकिंग वर्ब की तरह, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ऑन द सैडल इसका मतलब होता है कार्यभार संभालना।
या कार्यभार संभाल रहे हैं। जो नई सरकारें हैं जो कार्यभार संभाल रहे हैं, इन में मेनी कई मार सकते ऑफ का सच आ लॉन्ग रिकॉर्ड, इतने लंबे कीर्तिमान, रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान, और या इलस्ट्रियस पेडिग्री, इसका मतलब होता है शानदार, या जो हमको ऑब्वियस सा दिख रहा है। पेडिग्री मतलब होता है वंशावली। तो इसका मतलब ये है जो नई सरकारें हैं जो कार्यभार संभाल रही कई देशों में, वो इस चीज़ की डींग नहीं मार सकती कि उनके पास इतने लंबे कीर्तिमान है या इतनी शानदार वंशावली है। 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स स्टैंड आउट, 3 विशिष्ट प्रकार। स्टैंड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग दिखते हैं। अनपॉपुलर मैनेजमेंट, अलोकप्रिय प्रबंधन। ऑफ का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। मतलब राष्ट्रीयकरण के जो 3 प्रकार हैं, वो राष्ट्रीयकरण में जो अलोकप्रिय प्रबंधन होता है उसके 3 प्रकार सबसे अलग दिखते हैं। वो कौन कौन से हैं? द डेमोक्रेटिक फॉर्म, जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक रूप। द सोशलिस्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है समाजवादी रूप। एंड और द कम्युनिस्ट रूप, इसका मतलब होता है साम्यवादी। लोकतांत्रिक रूप, समाजवादी रूप और साम्यवादी रूप। ये फॉर्म जो है नाउन है, इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव, ऐसे ही इसमें ये एडजेक्टिव ये नाउन, ये एडजेक्टिव ये नाउन।